नमस्कार, स्वागत है आपका सागर कोचिंग सेंटर भुवनपुर में। मैं हूं श्रवण कुमार सागर। आज की इस वीडियो में हम आपके लेकर के झारखंड एनएमएस एग्जाम 11 फरवरी 2024 का सेट पेपर का आंसर की, जिसमें हम साइंस के सभी 35 प्रश्नों का आंसर की आपको बताने जा रहे हैं। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो साइंस का पहला प्रश्न था, पृथ्वी में पाए गए ज्ञात सबसे कठोर पदार्थ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 हीरा। चलिए जल्दी से आप लोग मिला लीजिए और कमेंट करके बताइए आपका कितना सही हो रहा है। अगला प्रश्न है, विद्युत धारा उत्पन्न करता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इनमें से सभी, ऑप्शन 4 इसका सही है। दाब है, दाब का सूत्र क्या होता है, बल बट्टे क्षेत्रफल, पहला ऑप्शन सही है। चौथा प्रश्न में क्या हो जाएगा, जब दो समतल दर्पण एक दूसरे से समकोण पर है तब किसी वस्तु के कितने प्रतिबिंब बनेंगे। तो 3 प्रतिबिंब बनेगा, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका सही है। पांचवा प्रश्न लेते हैं, श्वेत प्रकाश के उसके 7 संघटक वर्णों में विभाजित होने को कहते हैं। तो इसको परिक्षेपण कहते हैं, दूसरा ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, नेत्र गोलक का अग्रभाग को कहते हैं। तो नेत्र गोलक का जो अग्रभाग होता है उसको कॉर्निया कहते हैं, पहला ऑप्शन सही है। चलिए सातवां प्रश्न है, बॉल वायरिंग का कार्य है कि। बॉल वायरिंग जो साइकिल में होता है उसको, उसका काम क्या होता है, घर्षण को घटाता है, घर्षण को बढ़ाता है, कोई प्रभाव नहीं, कभी घटता है घटाता है, कभी बढ़ाता है। तो क्या होता है, घर्षण को ये बढ़ाने का काम करता है ना। तो बॉल बेयरिंग ये घर्षण को बढ़ाता है या कम करता है, कम करना चाहिए ना। आपको क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो बॉल बेयरिंग से घर्षण कम होता है, तो ये हो गया ऑप्शन 1। आठवां प्रश्न देखते हैं, मानव में स्वर रज्जु की सामान्य लंबाई 20 मिलीमीटर होता है। नौवां प्रश्न, आवृत्ति का मात्रक क्या होता है, हर्ट्ज होता है, तीसरा ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, आवेश कितने प्रकार के होते हैं। तो आवेश 2 प्रकार के होते हैं, धनावेश और ऋण आवेश। 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, किसी पिंड पर आवेश का सबसे निश्चित परीक्षण है। तो ये हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा विकर्षण। ठीक है, पहला ऑप्शन सही है। अब अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 में है, निम्न में से कौन सामान्य तापक्रम पर सबसे अधिक क्रियाशील होता है। तो श्वेत फास्फोरस इसका आंसर हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन सही है। सोना और चांदी को पिघलाने के लिए सोनार लोह के कौन सा भाग का उपयोग करता है, बाहरी क्षेत्र, यानी पहला ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 14 में है, एक विद्युत अपघट्य है, क्या हो जाएगा, धातु, पहला ऑप्शन सही है। एरोसोल किन सूक्ष्म कणों का बादल है, तो हो जाएगा तीसरा ऑप्शन सही, 1 और 2 दोनों। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, अम्ल वर्षा में मुख्यतः पाया जाता है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 में है, गंगा कार्य परियोजना किस वर्ष प्रारंभ किया गया था। 1985 में, चौथा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, दहन की क्रिया के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शर्त आवश्यक है। तो दहनशील पदार्थ की उपस्थिति सही है, पदार्थ के ज्वलन ताप की प्राप्ति ये भी सही है, वायु की उपस्थिति, यानी कि इसमें क्या हो जाएगा, इनमें सभी, ऑप्शन 4 सही है। क्वेश्चन नंबर 19 में है, ईंधन के ऊष्मीयमान डैश में अभिव्यक्त किया जाता है, किलो जूल प्रति किलोग्राम, पहला ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 20 में, धातुएं पानी के साथ अभिक्रिया कर बनाती है, ये हो जाएगा इनमें सभी, ऑप्शन नंबर 4 सही है। एक मुलायम धातु जिसे चाकू से काटा जा सकता है, क्या होगा, सोडियम, तीसरा ऑप्शन सही है। एक अधातु जिसमें चमक होती है उसको बोलते हैं आयोडीन, दूसरा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 23 पे चलते हैं, निम्न में से क्या जंतु कोशिका में अनुपस्थित रहता है, कोशिका भित्ति, तीसरा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 24 में, सूक्ष्म जीवियों को कितने मुख्य वर्गों में बांटा गया है। तो इसका दूसरा ऑप्शन सही है। रबी फसल की कटाई कब होता है, मार्च में होता है, दूसरा ऑप्शन सही है, 25 का 2। 26 में देखते हैं, राइजोबियम नामक जीवाणु किस फसल के जड़ में पाए जाने वाले ग्रंथियों में उपस्थित रहते हैं, फलीदार फसल, दूसरा ऑप्शन सही है। अमीबा में जनन की विधि क्या होता है, द्विविभाजन, चौथा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 28 में है, निम्न में से कौन जरायुज है। तो मनुष्य, पहला ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 29 लेते हैं, खरीफ फसल का उदाहरण है। तो धान क्या है, यह खरीफ फसल है, तीसरा ऑप्शन सही है। अंडाशय से स्रावित होने वाला हार्मोन कौन सा है,
ये हो जाएगा एस्ट्रोजन, दूसरा ऑप्शन सही है। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका यहाँ हो जाएगा तंत्रिका कोशिका, तीसरा ऑप्शन सही है। 31 का 3, 32 का मिला लीजिए। केंद्रक में कौन सा द्रव पाया जाता है, तो केंद्रक द्रव, पहला ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, दही जमाने में कौन सा जीवाणु सहायता करता है, लैक्टोबैसिलस, दूसरा ऑप्शन सही है। मेढक में का नियंत्रण कौन करता है, थायरॉक्सिन, तीसरा ऑप्शन सही है। और साइंस का अंतिम प्रश्न है, निम्न में कौन संकटा उत्पन्न प्रजाति है, तो बाघ। चलिए अगले वीडियो में सोशल साइंस का और गणित का भी आंसर की लेकर के आएंगे, तो चैनल पर नए तो जरूर सब्सक्राइब करें और आपका कितना नंबर आ रहा है कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।